सबसे पहले बात करते हैं कि अंडरटोन्स में कितने टाइप के अंडरटोन्स होती हैं। पहला होता है कूल अंडरटोन, दूसरा होता है वार्म अंडरटोन, तीसरा होता है न्यूट्रल। जैसा कि नाम से समझ में आ रहा होगा, कूल मतलब कुछ ऐसे कलर्स जो बहुत ही ज्यादा आंखों को सूदिंग होते हैं, वो हमारे कूल कलर्स में आ जाते हैं। वही बात करते हैं वार्म कलर्स की, ऐसे कलर जिनको देख के आपको थोड़ा सा वार्मथ फील होती है। न्यूट्रल मतलब कि दोनों का ही मिक्सचर हो जाता है। अब आप बात करते हैं कि आपको अपनी अंडरटोन चेक करनी है तो क्या क्या तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका होता है वेन्स चेक करके। अगर आपकी जो ये नसें हैं, वेन्स हैं, अगर आपको लग रहा है वो ब्लू या पर्पल कलर की हैं, तो दैट मीन्स आप कौन से अंडरटोन के हो, कूल अंडरटोन। अगर आपकी जो वेन्स है वो ग्रीन या ऑलिव कलर की है, तो आपके चांसेस हो जाते हैं कि आप होते हो वार्म अंडरटोन के। और अगर आप मेरी तरह पहचान नहीं पा रहे हो कि यार यहाँ पे तो ब्लू भी है, पर्पल भी है, इस साइड ग्रीन भी है या ऑलिव भी है, आप हो न्यूट्रल कलर के। तो एक तरीका तो ये हो गया कि आप अपनी वेन्स देख के चेक कर सकते हो। अब दूसरा तरीका क्या होगा, आप एक गोल्ड एंड सिल्वर ज्वेलरी को कंपेयर करो। अगर आपके ऊपर सिल्वर ज्वेलरी ज्यादा अच्छी लग रही है तो आप थोड़ा कूल साइड में होते हो। अगर आपको लगता है कि यार मेरे ऊपर ना गोल्डन ज्वेलरी ज्यादा अच्छा लगता है या गोल्ड मेरे पे ज्यादा सूट करता है, तो आप यूजुअली कहलाते हो वार्म टोन्स के। एंड न्यूट्रल वाले सिल्वर एंड गोल्डन जो वर्जी पहले उन पे दोनों ही अच्छा लगता है। एक मैं आपको फैक्ट बताती हूँ, आप खुद सोचो कि आपके मम्मी पापा ने, दादी नानी, इन सब ने ना हमेशा गोल्ड में इन्वेस्ट किया। हमारे इंडिया में लोग गोल्ड में ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि हमारे देश में जो ज्यादातर अंडरटोन होती है लोगों की वार्म पे जाती है। नेक्स्ट तरीका ये होता है कि आपने एक व्हाइट कलर का फैब्रिक अपने फेस के एकदम पास में रखो। अगर आपको लगता है कि आपका फेस थोड़ा सा पिंक साइड पे जाता दिख रहा है, पिंकी पिंकी सा दिख रहा है, अगेन आप कूल टोन के हो। अगर आपको लगता है कि आपके फेस पे येलोनेस थोड़ी सी ज्यादा दिखने लग गई है, इट मींस कि आपका वार्म टोन होने वाला है। और अगर आपको लग रहा है येलो एंड पिंक दोनों का ही कुछ कॉम्बिनेशन सा हो गया है, इसका मतलब आप न्यूट्रल टोन के हो। सन एक्सपोजर से भी आपका अंडरटोन पता चल जाता है। जैसे कई लोग होते हैं कि जैसे वो धूप में जाता है ना, वो तो लाल ही हो जाते हैं। अगर आप सन के नीचे खड़े हो और आपको लग रहा है कि आपके बहुत ज्यादा बर्निंग हो गई है एंड आपका फेस जो थोड़ा रेड हो गया है, चांसेस आप कूल टोन के हो। लेकिन वार्म टोन वालों को इसका अलग हो जाता है। उनके साथ क्या होता है, वो टैनिंग पे चले जाते हैं, तो ब्राउन ब्राउन से दिखने लग जाते हैं। तो ये मैंने आपको कुछ तरीके बताए हैं अपनी अंडरटोन चेक करने के। अभी भी समझ में नहीं आया है, कोई बात नहीं, आप अच्छे से डर्मैट के पास जाइएगा। आप उनसे पूरा सजेशन लेना कि मुझे मेरा अंडरटोन समझ में नहीं आता, क्या आप मुझे हेल्प कर सकते हैं, और वो डेफिनेटली आपकी हेल्प करेंगे। अंडरटोन जो होती है वो सिर्फ मेकअप में काम नहीं आती है। आपके कपड़े का कलर क्या होगा, आप पे वो सूट कर रहा है कि नहीं कर रहा, उस पर भी बहुत फर्क पड़ता है। जैसे कई लोग कहते हैं कि ये स्पेसिफिक कलर है ना, मेरी सिस्टर पहनती है बहुत अच्छा लगता है, पर मैं पहनती हूँ मेरे पे सुंदर नहीं लगता। तो देयर इज अ डिफरेंस, उसका अंडरटोन अलग है, उस पे जा रहा है, मेरा अंडरटोन अलग है, मेरे पे नहीं जा रहा है। तो ये चीज का डिफरेंस मेकअप के साथ साथ कपड़ों में और इवन तो हेयर में भी होता है। अंडरटोन्स में सबसे पहले हम बात करने वाले हैं लेंसेज के कलर की। देखो, लेंसेज का जो कलर होता है ना, वो आपके अंडरटोन पे बहुत डिपेंडेंट होता है। और कई बार क्या होता है ना, कोई इंसान बहुत सुंदर लग रहा होगा लेकिन आंखें अच्छी नहीं लग रही, आंखें कई बोलते हैं ना कि अजीब सी लग रही हैं। अजीब सी इसलिए लग रही होती है क्योंकि आप अपने अंडरटोन के अकॉर्डिंग नहीं यूज कर रहे हो लेंसेज। अगर आप कूल अंडरटोन के हो तो आपको लेंसेज के कुछ ऐसे कलर्स यूज करने चाहिए। कूल कलर्स जो होते हैं वो आप अपने लेंसेज में यूज कर सकते हो। अगर आप वार्म अंडरटोन के हो, ऐसे लेंस के शेड्स यूज करो जो वार्म पे जा रहे हैं, जैसे कि ब्राउन हो गया, जैसे कि हेजल हो गया। इस टाइप के जो ब्राउन फैमिली वाले कलर्स होते हैं वो आप पे बहुत सूट करेंगे। मैंने बहुत लोगों को देखा है एकदम ही ग्रे कलर के लेंसेज लेते हैं और वो एकदम ही डार्क स्किन पे लगा देते हैं। अगर आप ग्रे यूज करें तो मेक श्योर करो कि वो कूल पे ही जाए क्योंकि वो उन पे ज्यादा सूट करता है। अब बात करते हैं न्यूट्रल अंडरटोन की। यार इनके मजे हैं, जो मर्जी लगा दो, इनके ऊपर सभी जाएगा। आप ब्लू यूज करना चाह रहे हो, ग्रे यूज करना चाह रहे हो, सारे जो लेंसेज होते हैं वो न्यूट्रल अंडरटोन पे जाते हैं। क्योंकि मैं न्यूट्रल अंडरटोन की हूँ तो यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ दहाब के आई लेंसेज, जिसका शेड है कैट आई। और ये एक ऐसा शेड है जो थोड़ा सा ब्राउन पे जाता है। तो अभी आप देखना कि मेरे दोनों आईज में कितना अच्छा डिफरेंस होगा और मेरा लुक कितना ज्यादा अच्छा लगने लगेगा। लेंसेज के बाद बात करते हैं स्ट्रॉब क्रीम की, जिसका काम होता है आपको शाइन देना। आपको पता है स्ट्रॉब क्रीम के भी शेड्स होते हैं जो आपके अंडरटोन पे डिपेंडेंट होते हैं। अगर आप कूल अंडरटोन के हो तो आप एक ऐसी स्ट्रॉब क्रीम का शेड यूज करोगे जो कि कूल पे हो। पिंक लाइट करके स्ट्रॉब क्रीम आती है, शेड आता है मैक का, आप वो यूज करो अगर आप कूल अंडरटोन के हो। वार्म अंडरटोन के हो तो कुछ ऐसे शेड्स यूज करो जो आपको वार्मथ दे। जैसे कि आप यूज कर सकते हो पीच लाइट, या फिर इसमें एक शैम्पियन शेड आ सकता है, आप वो भी यूज कर सकते हो। न्यूट्रल अंडरटोन अगेन आप पिंक लाइट भी यूज कर सकते हो, आप पीच लाइट भी यूज कर सकते हो, आप शैम्पियन भी यूज कर सकते हो, आप गोल्ड भी यूज कर सकते हो। तो मेरा अंडरटोन न्यूट्रल है। यहाँ पे जो मैं स्ट्रॉब क्रीम यूज कर रही हूँ वो है हमारी पीच लाइट। इसी के साथ हम बात करते हैं फाउंडेशन की, जिसकी वजह से बहुत लोग परेशान है कि यार मेरा मेकअप पीला पड़ जाता है या पता नहीं मेकअप के बाद मेरा फेस ग्रे क्यों हो जाता है। इसके पीछे भी सब एक रीजन है कि आप अपनी अंडरटोन के अकॉर्डिंग फाउंडेशन नहीं लगा रहे हो।
कभी भी आप कोई चीज लेने जाते हो ना, पहली बात तो मैं ये कहूंगी कि अगर एक फाउंडेशन अगर 1000, 1500, 2000 का भी आ रहा है तो पैसे लग रहे हैं उसके, तो थोड़ी सी मेहनत करके जाया करो। अगर मुझे भी किसी एक ब्रांड का कुछ लेना है ना, तो मैं पहले पूरा उसका पढ़ के जाऊंगी कि अगर LA गर्ल का फाउंडेशन है उसकी अंडरटोन क्या है, क्या वो वार्म पे ज्यादा अच्छे से काम करता है, कूल पे करता है, या फिर सबके लिए ही काम करता है। तो ये जो होमवर्क होता है ना, मैं खुद से करके जाऊंगी इन्वेस्ट करने से पहले। हर फाउंडेशन के शेड में ना कहीं मेंशन होता है कि वो कूल पे जाएगा, वार्म पे जाएगा, न्यूट्रल पे। आपको मैं एक एग्जांपल दिखाती हूँ। यहाँ पे एक फाउंडेशन है मैक का, जो कि मेरा ही शेड है। मैक लगाने के बाद ना थोड़ा सा पीला पीला लगता है, फील होता है जैसे थोड़ा सा येलो हो गया है। अब यहाँ पे मैं एक ऐसा फाउंडेशन ले रही हूँ जो कि मेरे ही अंडरटोन का है, और आप दोनों में डिफरेंस देखना कि समझ आ रहा है। ये थोड़ा सा पीला ऑलरेडी दिख रहा है और ये जो है हमारे स्किन टोन पे जा रहा है। तो जो फाउंडेशन मैंने अभी यूज किया है ना, मेरा अंडरटोन है न्यूट्रल। जो मैंने यूज किया है वो है शार्लेट टिलबरी, और इसका आप शेड पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि सिमरन न्यूट्रल पे है तो जो उसका शेड है वो भी 6 न्यूट्रल ही है। तो अगर इसकी जगह मैं कोई वार्म उठा लेती तो ये फाउंडेशन भी मुझे पीला कर देता, अगर मैं कूल लेती तो वो भी मुझे खराब करता। दैट इज वाई अंडरटोन के बारे में पता होना जरूरी है। और जब भी कोई चीज खरीदने जाते हो पहले पढ़ लिया करो कि वो किस टोन पे ज्यादा काम करेगा, कहीं वो ऑक्सीडाइज तो नहीं करता है। अब इसके बाद बात करते हैं कॉन्टोर की। अगर आप अपने फेस पे थोड़ी सी शार्पनेस लाना चाहते हो या अपने स्ट्रक्चर को रीडिफाइन करना चाहते हो तो आप कॉन्टोर करते हो। लोगों को लगता है यार वो चीज ब्राउन है, डार्क ब्राउन है, इसका मतलब उसका अंडरटोन वार्म होगा। नहीं, उसका अंडरटोन होता है कूल। वही बात करते हैं जब आपको अपने फेस पे थोड़ी सी वार्मथ चाहिए होती है, आप कहते हो थोड़ा सा फेस मेरा टैन दिखना चाहिए, वहाँ पे ब्रॉन्जिंग करते हैं। तो ये थोड़ा सा मेजर डिफरेंस भी हो गया दोनों के बीच में। अब आप इन दोनों शेड्स को देखो एक बार। जो ये वाला शेड है ना, इसको मैं यूज करूंगी कॉन्टोर करने के लिए, क्योंकि थोड़ा सा कूल पे जा रहा है। वहीं अगर मैं इसकी बात करूं तो ये थोड़ा सा वार्म पे जा रहा है। अगर मेरे को ब्रॉन्जिंग करनी होगी फेस पे तो मैं ये यूज करूंगी, और अगर मुझे कॉन्टोर करना होगा ये यूज करूंगी। दोनों में आप फर्क देख सकते हो, एक कूल टोन पे जा रहा है और एक वार्म टोन पे जा रहा है। बात करते हैं ब्लश की। अब ब्लश में क्या होता है, अगर आप अपने क्लाइंट पे वार्म शेड्स पे जा रहे हो, वार्म कलर के साथ खेल रहे हो, तो अचानक से एकदम बेबी पिंक लिपस्टिक पता नहीं क्यों लगा देते हैं लोग। क्योंकि आप वार्म्स में जा रहे हो तो सब कुछ सटल रखो, वार्म पे ही जाओ। ये दिक्कत आती है लोगों को लिपस्टिक सिलेक्ट करने में एंड ब्लश सिलेक्ट करने में। मान लो जो मैंने आउटफिट पहन रखा है, मुझे पता है मेरे आउटफिट में कुछ भी बेबी पिंक टाइप का नहीं दे रखा। जो मैं आई मेकअप करूंगी वो भी थोड़ा सा ब्राउन्स में जाने वाला है, तो फिर मैं जो ब्लश सिलेक्ट करने वाली हूँ वो भी अपने आउटफिट के अकॉर्डिंग ही करूंगी और अपनी अंडरटोन के अकॉर्डिंग ही करूंगी। एक बार इमेजिन करके देखो, कोई एकदम ही अफ्रीकन लड़की है, उसको आप कंपेयर करो करिश्मा कपूर से। अब आप खुद सोचो, एक बेबी पिंक कलर का ब्लश उस पे ज्यादा बेटर लगेगा या फिर करिश्मा कपूर पे? तो समझ रहे हो, उसकी जो अंडरटोन है वो थोड़ा वार्म पे जा रही है। करिश्मा कपूर मे बी न्यूट्रल और मे बी कूल पे जा रही है। अब जैसे यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको दिखाने वाली हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं इस बेबी पिंक कलर ब्लश की। अब आप देख सकते हो ये उस पे ही सुंदर लगेगा जो थोड़े से कूल अंडरटोन पे जाते हैं। एक हमारा जो शेड है वो है पीच कलर का। जो इन दोनों में डिफरेंस देखो, ये थोड़ा ना मेरी स्किन में मर्ज होता हुआ दिख रहा होगा, लेकिन ये जो वो अलग से निकल के आ रहा है। क्योंकि मैं न्यूट्रल की हूँ, मेरे ऊपर ये बहुत अच्छा लगता है। ऑल्सो अगर आप वार्म अंडरटोन के तो आप पे ये भी सूट करेगा, बट ये नहीं करेगा। लोगों को लगता है कि ब्लश मतलब पिंक ब्लश। आपको पता है ब्राउन ब्लशेस भी आते हैं जो कि इतने ज्यादा सुंदर लगते हैं। अगर मैं करिश्मा कपूर की बात करती हूँ तो हमने उसको बेबी पिंक लगा दिया था, लेकिन जब आपका डार्क टोन का अंडरटोन वाला बंदा बैठा होगा ना, उसके ऊपर आप ब्राउन कलर का ब्लश लगाओगे तो उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा सुंदर निकल के आएगा। कई बार ना लुक्स पे भी डिपेंडेंट होता है कि अगर मैंने लेट्स से बहुत ही ज्यादा ब्राउन में मेकअप कर रखा है, एकदम ही ब्राउन्जी लुक मैंने क्रिएट करा है, तो क्या मैं उसके ऊपर बेबी पिंक कलर का ब्लश लगा दूंगी? वो भी आपका मेकअप खराब कर देगा। अब आप देख सकते हो जो मेरा ब्लश है ना, आज मैंने उसमें थोड़ा सा ब्राउन एंड थोड़ा सा पीच, इन दोनों को मिक्स करा है, क्योंकि जो मेरा आउटफिट है उसमें भी कुछ यही कलर्स दे रखे हैं और मेरा आई मेकअप भी आज कुछ ऐसा ही होने वाला है। ऑल्सो जो ब्लश मैंने यूज किया है वो रेयर ब्यूटी का शेड यूज कर रही हूँ मैं, जॉय। इसके अंदर मैंने फॉरएवर 52 का ब्राउन ब्लश है वो मिक्स किया है। सिमिलरली हमारा जो हाईलाइटर होता है ना, उसमें भी आपको शेड अपने अंडरटोन के अकॉर्डिंग ही लेना होता है। जैसे यहाँ पे मैं जो आपको डियोर का हाईलाइटर दिखा रही हूँ, इसमें आप देखो कि थोड़ा सा वार्म पे भी जा रहा है, आपको कूल पे भी जाता दिखेगा, पिंक्स भी है, व्हाइट्स भी है। तो अगर आप बहुत ही वार्म शेड के हो, आपका अंडरटोन वार्म पे जा रहा है, तो आप एकदम ऐसा व्हाइट लेके अपने फेस पे नहीं मारोगे। अगर आप न्यूट्रल पे तो आप इनको मिक्स भी कर सकते हो। यहाँ पे जो मैं यूज कर रही हूँ उसमें मैंने थोड़ा सा व्हाइट एंड थोड़ा सा ब्राउन, मैंने इन दोनों को जो है ऐड कर लिया है और आप मेरे फेस पे शाइन देखो कितनी बढ़िया लग रही है। अब ना मेन चीज आती है लिपस्टिक की। कई लोगों को यही नहीं पता होता कि उनका लिपस्टिक का शेड उनके पूरे लुक के हिसाब से कैसा होना चाहिए। एग्जाम्पल लो, अभी जो मैंने लुक कर रखा है उसमें मैंने थोड़ा सा पीची वाइब्स ला रखी है, थोड़ी वार्म वाइब ला रखी है। आपको लगता है इसके ऊपर मैं एकदम बेबी पिंक कलर की लिपस्टिक लगा लूंगी? नहीं लगेगी, क्योंकि हमारा टोन ही चेंज कर लिया हमने। इस टाइम पे यहाँ पे एक ऐसा शेड जाना चाहिए जो थोड़ा सा वार्म पे होना चाहिए। क्योंकि मैं न्यूट्रल हूँ तो मेरे पे वार्म अच्छा लगेगा। जिस भी लिपस्टिक का अंडरटोन आपको वार्म पे जाता दिख रहा है वो आप वार्म टोन पे ज्यादा सूट करेगा। जिसका भी थोड़ा अंडरटोन कूल पे जा रहा है वो कूल पे अच्छा लगेगा। अब अगर आप इस लिप शेड को देखोगे ना, ये कलर देखो, कई लोगों पे ये लिप का कलर बहुत सुंदर लगेगा, लेकिन कई लोगों के ऊपर ऐसा लगेगा जैसे मेकअप वॉश ऑफ हो गया हो, क्योंकि अंडरटोन का फर्क पड़ता है। अगर मैं एक बहुत ही डार्क कॉम्प्लेक्शन की लड़की के ऊपर ये शेड लगा दूंगी
ना तो शायद ये दिखेगा ही नहीं, लेकिन अगर किसी बहुत ही कूल अंडरटोन की लड़की की मैं बात करूँ तो उसके ऊपर ये वाला शेड बहुत सुंदर लगेगा। जैसे आज मैं अपने ऊपर जो लिपस्टिक लगाने वाली वो यही शेड लगाऊंगी, लेकिन उसी को मैं थोड़ा सा न्यूट्रल पे लेके जाऊंगी। तो अभी आप देख सकते हो जो मैंने लिपस्टिक लगाई है ना, वो भी मेरे मेकअप के हिसाब से, मेरे अंडरटोन के हिसाब से, जो भी मेरा लुक है उसके हिसाब से कितना ज्यादा प्यारा लग रहा है। अब इमेजिन करो यहाँ पे मैं कोई वाइन लिपस्टिक लगा लेती, इस लुक के साथ जा ही नहीं रहा होता तो ये लुक एकदम बकवास हो जाता। इसीलिए मेकअप में चाहे आपके लिपस्टिक हो, चाहे ब्लश हो, चाहे कॉन्टोर का शेड हो, हर किसी के बीच में अंडरटोन आती है जिसका आपको पता होना चाहिए।